Good morning, students. Class 7th. Welcome back to your English literature classes. Okay. So, class 7th, we are studying lesson number 6 in English literature book. ठीक है, और जिसका नेम है अ न्यू बिगिनिंग. तो बच्चों हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी को इसमें पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये कौन सी किताब से ली गई है? अलेक्जेंडर ड्यूमा की एक बुक है जिसका नेम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो. उसमें एक कैरेक्टर ये दिखाते हैं एडमंड डॉन्टिस का, जो कि बहुत ही ब्रेव कैरेक्टर दिखाते हैं, और इनके बारे में हम लोग इनकी स्टोरी पढ़ते हुए आ रहे हैं. चलो, तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक देख लिया है? पेज नंबर 31 पे सारे बच्चे आ जाएंगे. कौन से पैराग्राफ से शुरू करना है हम लोगों को? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स हम लोगों ने कर लिए थे. तो हमें शुरू कहाँ से करना है? 6th पैरा से. दिस इज इट. ये यहाँ से एज डॉन्टीज अडल्ट. ठीक है, चलो तो आ जाओगे. हम लोग देखेंगे आगे की कहानी डॉन्टीज की. तो डॉन्टीज की कहानी अभी तक क्या है कि अब वही भाई ये छुपते छुपाते अपना किसी तरीके से पहुंचे रहते हैं. रात में ये देखते हैं कि कैसे एक फिशिंग बोट की कहानी धड़ाम हो जाती है. उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग डूब डाब के, पता नहीं क्या उनका होता है, बेचारे बहुत मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं. फिर सुबह होती है, फिर ये सोचते हैं कि अब तो मेरे जो जेलर है वो जाएगा मेरे चैम्बर में और फिर मुझे देखेगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मेरी खोज शुरू होगी. और फिर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें बचा लीजिए. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ. चलो. As Dontes uttered this prayer, he saw a small vessel skimming the sea like a gull in search of prey. "Oh," cried Edmund, "to think that in half an hour I could join her. Did I not fear being questioned, detected, and conveyed back to Marseilles?" क्या होता है? As Dontes uttered this prayer, तो जैसे वो भगवान की प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझ पर अपनी दया कृपा दृष्टि बरसाइए. तो हम लोग कहाँ पे थे बच्चों? तो जैसे डॉन्टीज अटर कर रहा था ये प्रेयर, जब वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि वो क्या देखता है? अ स्मॉल वेसल, एक छोटा सा बर्तन, स्किमिंग द सी लाइक अ गर्ल इन सर्च ऑफ प्रे. स्किमिंग द सी मतलब जैसे कि हम लोग क्या काम करते हैं कि दूध में से मलाई निकाल लेते हैं ना, मतलब ऊपरी सतह को निकाल लेना. तो समुद्र की ऊपरी सतह को वो हटाते हुए वो जो बर्तन था, जो वेसल था, वो जा रहा था. लाइक अ गर्ल इन सर्च ऑफ प्रे, जिस तरीके के कि एक जानवर जो है वो अपने प्रे के तरफ जाता है, अपने जो वो खाता है, अपने शिकार की तरफ वो जिस तरीके से चलता है उस तरीके से. देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हमारे ऑथर. कितने अच्छे से वो लिखे हैं. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? देखो, समझने की कोशिश करो. जिस प्रकार से एक जानवर कितनी उम्मीद लेकर के जाता है अपने शिकार की तरफ कि मैं आज इसको छील करके खाऊंगा, उसी प्रकार से वो जो वेसल है वो समुद्र के परत को हटाते हुए जा रही है. चलो. ओह, क्राइड एडमंड. तो ये डॉन्टीज जो है, एडमंड डॉन्टीज, ये रोने लगे. क्या सोचते हैं? टू थिंक, सोचते हैं दैट इन हाफ एन आवर, कि मैं आधे घंटे में आई कुड ज्वाइन हर, कि मैं आधे घंटे में मैं भी इस बर्तन को ज्वाइन कर लूँगा. मैं मतलब जिस रास्ते बर्तन जा रहा है उसी रास्ते मुझे भी जाना होगा. कहाँ पे जाना होगा? वहीं जहाँ से मैं आया हूँ, वो जेल में से. डिड आई नॉट फियर बीइंग क्वेश्चन्ड. फिर सोचते हैं क्या मुझे इस बात के लिए डरना नहीं चाहिए कि मुझसे क्वेश्चन करेंगे वो लोग कि कहाँ थे तुम, है ना? क्वेश्चन करेंगे, डिटेक्टेड, मुझे ढूंढेंगे, एंड कन्वेड बैक टू मार्शिलीज, और फिर वापस से मुझे मार्शिलीज में पहुँचा देंगे, उसी जेल खाने में. फिर ये सोचते हैं व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट स्टोरी कैन आई इन्वेंट, जब वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या बताऊँगा, मैं क्या कहानी बनाऊँ. अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अलॉन्ग द कोस्ट, दीज मैन हु आर इन रियलिटी स्मगलर्स विल प्रेफर सेलिंग मी टू डूइंग अ गुड एक्शन. तो ये लोग, जो लोग इनको पकड़ के ले गए रहते हैं जेल में, वो एक्चुअली में क्या होते हैं? वो स्मगलर्स होते हैं. स्मगलर्स मतलब जो लोग, स्मगलर्स का काम क्या होता है बच्चों? स्मगलर्स का काम होता है
इलीगल बिजनेस करना, मतलब जो ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करते हैं ना, कि वो लोग ये सब चीज़ें मंगवाते हैं और बहुत हाई दामों पे बेचते हैं और फिर अपना पैसा जो है वो लोग उसको ब्लैक मनी कहते हैं ना। तो ये लोग भी क्या होते हैं, जो लोग इनको पकड़ के लेकर रहते हैं वो भी स्मगलर्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप को बताते क्या है कि हम लोग क्या है, हम लोग बिजनेसमैन है, जो कि नदी के मतलब कोस्ट के किनारे, समुद्र के किनारे हम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो कौन होते हैं, स्मगलर्स। तो सोचते हैं कि अब ये तो स्मगलर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, मुझे बेच देंगे, विल प्रेफर सेलिंग मी, ये लोग मुझे बेच देंगे टू डूइंग अ गुड एक्शन, ये लोग मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, ये लोग मुझे उठा करके बेच देंगे। आई मस्ट वेट, तो ये सोचते हैं कि मुझे वेट करना चाहिए, बट आई कैन नॉट, लेकिन ये वेट भी नहीं कर सकते उस आइलैंड पे, बिकॉज ही वॉज स्टार्विंग, क्योंकि इनको बहुत तेज भूख लगी थी, भूख के मारे मरे जा रहे थे। इन अ फ्यू आवर्स माई स्ट्रेंथ विल बी अटरली एग्जॉस्टेड, कुछ ही घंटों में ये सोचते हैं कि मेरी जो अंदर मेरी जो मजबूती है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एकदम बुरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना मुझे खाने को मिला है, ना कुछ पीने को मिला है, और मैं धीरे धीरे अब मेरी कहानी भी ख़त्म होने वाली है। बिसाइड्स परहैप्स आई हैव नॉट बीन मिस्ड एट द फोर्ट्रेस, आई कैन पास एज वन ऑफ द सेलर्स wrecked last night, my story will be accepted for there is no one left to contradict me। तो ये क्या दिमाग बनाते हैं, ये दिमाग में ये बनाते हैं कि अब मुझे जब वापस से मार्शलीज लेकर के जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, तो अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कह दूंगा कि आई हैव नॉट बीन मिस्ड एट द फोर्ट्रेस, मैं फोर्ट्रेस से कहीं नहीं गया था। आई कैन पास एज वन ऑफ द सेलर्स wrecked लास्ट नाइट, तो ये बताएंगे, सोचते हैं कि मैं ये बता दूंगा कि जो सेलर्स थे, जो डूब गए थे रात में पानी में, समुद्र में, उन्हीं के साथ ये गए थे और उसी में वो बह गए थे, तो इसलिए वो उतनी दूर तक चले गए थे, ये कहानी ये बताएंगे। फिर ये सोचते हैं कि माई स्टोरी विल बी एक्सेप्टेड, मेरी कहानी पर लोग भरोसा कर लेंगे, फॉर देयर इज़ नो वन लेफ्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट मी, क्योंकि मुझे फंसाने वाला कोई बचा ही नहीं है। कौन नहीं बचा है, जो शिप में जो लोग थे, फिशिंग शिप में, वो सबके सब तो मर गए थे, तो कौन जा करके राजा से कहेगा कि मैं उनके साथ में नहीं था, कोई बचा ही नहीं है, तो सबके सब मर गए, तो कोई कहेगा ही नहीं कि मैं उनके साथ नहीं था, तो मेरी कहानी को सब लोग मेरी कहानी पर भरोसा कर लेंगे। तो ये सब भी अपने दिमाग बनाए रहते हैं। एज ही स्पोक डॉन्टीज लुक्ड टूवर्ड्स द स्पॉट वेयर द फिशिंग वेसल हैड बीन wrecked, तो जैसे जैसे अपने मन में ये सब बातें कहते हैं, डॉन्टीज फिर किधर देखते हैं, लुक टूवर्ड्स द स्पॉट, उस तरफ देखते हैं जहाँ पे जो फिशिंग वेसल है वो क्या क्या है, उनको मिलता है, ठीक है। एंड स्टार्टेड wrecked एंड स्टार्टेड, फिशिंग वेसल की तरफ वो देखते हैं। द रेड कैप ऑफ वन ऑफ द सेलर्स हंग टू द पॉइंट ऑफ द रॉक एंड सम टिम्बर्स, ठीक है। तो फिर ये वो उस वेसल की तरफ देखते हैं। द रेड कैप ऑफ वन ऑफ द सेलर्स हंग टू अ पॉइंट ऑफ द रॉक, तो जो सेलर्स होते हैं, जो रात में फिशिंग बोट में रहते हैं, उनका एक सेलर का जो कैप होता है, लाल रंग की टोपी जो होती है, वो क्या होती है, वो रॉक पे पॉइंट करती है, मतलब रॉक पे जाकर के अटक गई रहती है। एंड सम टिम्बर्स दैट हैड फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द वेसल्स नीट, और कुछ टिम्बर्स, कुछ लकड़ियाँ जो कि जिसकी वजह से जो वेसल है वो बनता है, ठीक है। नील फ्लोटेड एट द फुट ऑफ द क्रैग, और वो भी उसमें बह रहे होते हैं। इन एन इंस्टेंट डॉन्टीज प्लान वॉज फॉर्म्ड, तो अचानक से अब डॉन्टीज अपना पूरा प्लान बना लेते। भाई कैप लगा लेंगे तो फिर वो क्या समझेंगे, जब जाएंगे उधर तो बोलेंगे कि ये भी हमारे सेलर थे, इस सेलर के साथ में गए थे। ही स्वैम टू द कैप, वो कैप की तरफ स्विमिंग करके जाते हैं। प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, अपने सर पे वो उस कैप को रख लेते हैं। सीज्ड वन ऑफ द टिम्बर्स एंड, कहाँ हैं हम लोग, ये वाले पे, हाँ, क्या करते हैं, ही स्वैम टू द कैप, कैप की तरफ वो जाते हैं, अपने सर पे उस कैप को फिर पकड़ के रख लेते हैं। सीज्ड वन ऑफ द टिम्बर्स, और एक टिम्बर को वो पकड़ लेते हैं। एंड स्ट्रक आउट सो एज टू कट अक्रॉस द कोर्स द वेसल वॉज टेकिंग, और फिर वो उधर ही तरफ वो तैरना शुरू कर देते हैं जिधर की वो वेसल जा रहा होता है। I am saved, murmured he, and this conviction restored his strength. अपने मन में ही वो बुदबुदाते हैं कि मैं बच गया,
कम से कम वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं अभी उनको ये बात पता नहीं है, लेकिन वो अपने मन में ये बुदबुदाते हैं कि मैं बच गया, ताकि उनके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आए और अपने अंदर वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक सेंस ऑफ एनर्जी वो रिस्टोर करते हैं, ताकि हाँ अगर वो अच्छा बोलेंगे तो शायद उनके साथ में अच्छा हो जाए। He rose on the waves making signs of distress, but no one on board saw him, and the vessel stood on another tack. तो वो क्या होते हैं, वेव्स पे वो बार बार उठ उठ के बोलते हैं, मेकिंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, लोगों को बताते हैं कि मैं परेशानी में हूँ, बट नो वन ऑन बोर्ड सॉ हिम, लेकिन उनको कोई भी देखता नहीं है। एंड द वेसल स्टूड ऑन अनदर ट्रैक, और तब तक वेसल दूसरे रास्ते जाने लगता है। अब ये दूसरे रास्ते जाने लगता है, वेसल दूसरे रास्ते जाने लगता है। डॉन्टीज वुड हैव शाउटेड बट ही न्यू दैट द विंड वुड ड्राउन हिज वॉइस। डॉन्टीज सोचते हैं कि मैं चिल्लाऊं, लेकिन उनको पता होता है कि उनकी आवाज़ पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि हवा जो थी वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रही थी। It was then he rejoiced at his precaution in taking the timber, for without it would be, क्या लिखा है, it was then he rejoiced at his precaution in taking the timber, for without it he would have been unable. It was then he rejoiced at his precaution in taking the timber, for without it he would have been unable perhaps to reach the vessel, certainly to return to shore should he be unsuccessful in attracting attention. देखो फिर क्या होता है, वो खुश हो जाते हैं इस बात को सोच करके, कम से कम इस बात को सोच करके वो खुश हो जाते हैं कि कम से कम उन्होंने अपने साथ जो टिम्बर उनके हाथ में, देख लो ना पिक्चर में, ये वो लेकर के वो थे अपने पास में। फॉर विदाउट इट, क्योंकि उस टिम्बर के अगर वो उनके पास वो टिम्बर नहीं होता तो ही वुड हैव बीन अनेबल, वो फिर वेसल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते। सर्टेनली टू रिटर्न टू शोर, ताकि वो फिर से शोर पे जा सकें। शुड ही बी अनसक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, और फिर वो किसी का भी अटेंशन नहीं ले पाते कि कोई भी उनको बचा सके। डॉन्टीज दो ऑलमोस्ट श्योर एज टू वॉट कोर्स द वेसल वुड टेक हैड येट watched it anxiously until it tagged and stood towards him. अब डॉन्टीज श्योर थे कि चाहे जिस भी रास्ते ये वेसल जाए, ठीक है, as to what course the vessel would take, had yet watched it, और फिर भी वो ये इस बात को श्योर थे कि किस रास्ते ये वेसल जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको ध्यान से देख रहे थे anxiously until it tagged and stood towards him, जब तक क्या होता है वो वेसल जो है उनके सामने ही आकर के खड़ा हो जाता है। Then he advanced, but before they could meet, the vessel again changed her course. फिर वो वेसल पे चढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो पैर लगाते हैं अपना उस वेसल पे बढ़ने के लिए, तब तक वेसल अब फिर से अपना कोर्स, फिर से अपना रास्ता बदल देता है। By a violent effort, he rose half out of the water, waving his cap and uttering a loud shout peculiar to sailors. तो by a violent effort, वो फिर क्या करते हैं, फिर बहुत वो अपना मेहनत करते हैं, और अब बहुत तेज़ी से ही रोज हाफ आउट ऑफ द वाटर, आधा वो डूबे रहते हैं पानी में, आधा वो बाहर रहते हैं पानी से, ठीक है, तो आधा वो पानी में रहते हैं और आधा जिसने आधा डूब जाता है आदमी। तो ही रोज हाफ आउट ऑफ द वाटर, वो निकलते हैं बहुत मेहनत करके वो निकलते हैं, आधा मतलब पानी में आधा वो रहते हैं। वेविंग हिज कैप, अपना वो कैप वो दिखाते हैं, एंड अटरिंग अ लाउड साउंड पेक्यूलियर टू सेलर्स, जिस प्रकार से सेलर्स आवाज़ निकालते हैं उसी तरीके से चिल्लाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ये सेलर है और ये कोई प्रिजनर से भागने वाला कोई बंदी नहीं है। दिस टाइम ही वॉज बोथ सीन एंड हर्ड, अब अचानक से इस टाइम पे उनको तो कोई देख ले भी लेता है और उनकी आवाज़ सुन भी लेता है। एंड द वेसल इंस्टेंटली स्टीयर्ड टूवर्ड्स हिम, और वेसल भी उनकी तरफ आने लगती है। At the same time he saw they were about to lower the boat, और उसी टाइम पे वो देखते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति वहाँ पे, जो लोग बोट में से जा रहे होते हैं वही लोग इनकी आवाज़ सुनते हैं और वही लोग इनको देख भी लेते हैं, और वेसल भी इनकी तरफ आने लगती है। तो ये उसी टाइम पे देखते हैं कि जो लोग उस बोट में जा रहे होते हैं, दूसरे बोट में जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो अपनी बोट को धीरे करने लगते हैं ताकि इनको वो अपने साथ लेके जा सके।